दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको मैं अपना रूम टूर दूंगी, तो हमारा रूम यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वाला दरवाजा है जो, तो ये नहीं है। और मेन बात है हमारी मकान मालिक बहुत। हेलो नमस्ते प्रणाम। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो मैं आरती रावत फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का एक अपने नए व्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से और अभी के टाइम हमारा खाना पीना हो गया है। और श्रेयांश के पापा सो रहे हैं, यानी कि श्रेयांश सो रहा है तो उसको सुला रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। और सुबह से मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया है। उसका रीज़न ये था कि मतलब काम ही था। आज बड़े दिनों के बाद अच्छी सी धूप थी तो हमने थोड़े बिस्तर बाहर डाले, कपड़े वपड़े बाहर डाले सुखाने। तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो अब शाम के 2 बज गए हैं, मतलब दिन के 2 बज गए हैं। तो अब जाके मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में हम यानी कि मैं आपको अपना रूम टूर दूँगी, मतलब जहाँ हम रहते हैं उसका पूरा टूर दूँगी कि कैसे कैसे है, क्या क्या है ना। तो इसके लिए मुझे हेल्प चाहिएगी अपने हस्बैंड की। तो अभी वो थोड़ा उसको सुला रहे हैं, तो उसके बाद करते हैं स्टार्ट, है ना। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ, इससे पहले मैं आपको मौसम का हाल बता देती हूँ, मौसम की अपडेट दे देते हैं आपको। तो आज मौसम की बात करें तो आज मौसम अच्छा है, मतलब अच्छी धूप है। अभी तक तो बीच में बादल लग गए थे उस साइड से, पर अभी फिर बादल साफ हो गए हैं, फिर चटकीली धूप आ गई है अच्छी सी। और आज मौसम बहुत अच्छा था, सुबह से ही धूप अच्छी थी। और ये पानी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है कम, ये उतना ही है जितना था, क्योंकि यहाँ से पानी कंटिन्यू आ ही जा रहा है। ये मैंने कम से कम अपने 2-3 ब्लॉग में दिखा दिया है। ये देखिए कि ये पानी आ ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो चलो चलते हैं अंदर। तो आज रूम टूर वाले ब्लॉग के लिए ही मैंने अपना ये वाला सूट पहना है और अभी इसका पूरा लुक दिखाएंगे, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन लिया है। अगर आप में से किसी को भी ये वाला सूट चाहिए होगा तो मैं कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी कमेंट में, है ना। तो ये है मेरा सूट जिसके बारे में मैं बता रही थी, ये मैंने ऑनलाइन लिया है। अगर आप में से किसी को भी ये चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप सभी को लिंक इसका दे दूँगी कमेंट में। और एक 3 पीस का सेट है, इसका अफगानी में इसका वो आएगा पजामा और एक कुर्ती है। पर ये बहुत कंफर्टेबल है, मतलब इसका कपड़ा मतलब इतना अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है, मुझे खुद ही मतलब इतना पसंद आया। और इसकी बाजू ऐसे ही है कुछ ये करके, और मैचिंग मैंने इसके साथ ये चूड़ियाँ तो मैं वही मार्केट से लेके आई थी। तो ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अगर चाहिए आपको तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर आपको लिंक शेयर कर दूँगी। और कम से कम मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 600 साढ़े 600 के बीच में है, मतलब इतना मुझे जब मैंने लिया था उस टाइम तो है। अभी भी शायद उसका लिंक तो मैं आपको ज़रूर दूँगी, है ना। तो अभी पहले देखते हैं कि श्रेयांश सोया है या नहीं। दोस्तों जैसे मैंने कहा था आपको मैं अपना रूम टूर दूँगी, तो हमारा रूम यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरी आँखें नहीं खुल रही धूप की वजह से, इसे इग्नोर करना। मेन गेट हमारा वो है, कैमरा मैन उधर दिखाए थोड़ा सा। एंट्रेंस वो है मेन गेट, और ये हमारी बाकी पड़ोसी हैं। और इधर पार्किंग है गाड़ी की, मतलब हमारी गाड़ी की पार्किंग यहाँ है, तो हम भारी करते हैं क्योंकि निकालने में और अंदर करने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से हमारा है स्टार्ट ये। आइए आपको अंदर भी जाते हैं मेन। तो ये है हमारा ये दरवाज़ा जाली वाला, तो इसको करेंगे हम ऐसे और यहाँ से हमारा रूम स्टार्ट। तो चलिए आइए अंदर, कैमरा मैन को बोल दी आ जाइए अंदर।
क्योंकि गर्मी हो रही है बाहर बहुत ख़तरनाक। तो ये है, एक मिनट, आजकल छोटे छोटे वो आ रहे हैं, मच्छर टाइप के आ रहे हैं। लाइट ऑन कर देती हूँ मैं सबसे पहले सर्वप्रथम। तो सबसे पहले ये है हमारा, इसको हम हॉल बोले, बैठक बोले, मतलब जो भी है कुछ ऐसा है ये यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हमने 2 कुर्सियाँ लगाई रहती हैं, इसके साथ टेबल है, पर टेबल हमने आजकल अंदर रखा है क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मली बैठते नहीं हैं, बस जब कोई आता है उसी टाइम हम यहाँ पे बैठते हैं, और जब कोई आ गया मतलब लोग तब लगा लेते हैं हम टेबल, वैसे हटा देते हैं हम यहाँ से। और वो मैंने ऐसे ही कर रखी थी, पर्दे बंद नहीं तो मैं पर्दे बंद नहीं करती, मुझे घुटन सी होती है पर्दे ऐसे खुला करके, पूरा उजाला आता है, लाइट जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हमारे शू रैक है, 1 ये 2, इसको इग्नोर करना, ये हमें देने के कपड़े हैं, है ना। तो इसमें हमारे इधर उधर जाने के मतलब वो रहते हैं, शूज़ वगैरह, सैंडल वगैरह, और ये हमारे डेली के पहनने के, है ना। इसको मैं ऐसे ही बंद कर देती हूँ। और फिर ये है, यहाँ पे श्रेयांश की गाड़ी रहती है, ये श्रेयांश की गाड़ी की पार्किंग है, ये नॉर्मली उसी की गाड़ी की पार्किंग है, हमेशा यहीं पे मिलेगी आपको, मतलब जब वो चलाएगा नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी है। तो इसको भी बंद कर देते इधर से, क्योंकि इधर से बहुत उजाला आ जाता है, और अभी श्रेयांश सो रखा है ना, तो इसलिए मैं इधर भी लगा रखी। तो ये हो गया। और ये वाला दरवाजा है जो, तो ये अंकल जी जो हमारे मकान मालिक हैं, उनका अपना रूम है ये, जैसे गर्मियों में वो नीचे सोते हैं तो ये वाला रूम उन्होंने अपने लिए रखा है। तो इसका एक दरवाज़ा यहाँ से और एक बाहर से, यहाँ से हम बंद करके ही रखते हैं, वो भी अंदर से बंद करके ही रखते हैं। तो जैसे कि मैंने ये सब बता दिया, अब यहाँ से चलते हैं इधर को। मैं कैमरामैन को बोलूँगी कि प्लीज़ खाने की कोशिश करें, कष्ट करें। तो ये हमारा नहीं है, ये हमसे जो पहले आए होंगे तो ये यही छोड़ के चले गए उसको। तो ये है हमारी एक, जैसे रेलवे की वो नहीं होती, जैसे रेलवे के डिब्बों के बीच में होती है ना, तो वैसे मतलब ये हमारी गैलरी टाइप की है, ये यहाँ से और वहाँ तक है ना। तो इसको हम बाद में दिखाएंगे, पहले हम अपना पहला रूम दिखा देते हैं आपको। तो ये है हमारा पहला वाला रूम, और आइए कैमरामैन को थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा अंदर आने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, श्रेयांश सो रखा है, हाँ हाँ। तो यहाँ की मैं लाइट ऑन कर देती हूँ पहले। तो मैंने लाइट ऑन कर दी है, और यहाँ श्रेयांश सो रखा है, जैसे कि देख सकते हैं आप। तो ये हमारा पहला रूम, और एक यहाँ पे हमने 2 बेड लगाए हैं, एक फोल्डिंग है, चारपाई, और एक बेड है ये, है ना। तो वैसे ये हमारा मंदिर वाला रूम भी है। और देखो श्रेयांश खोलो मंदिर। तो ये हमारा मंदिर वाला रूम भी है, और ये मेरे हस्बैंड का रूम भी बोल सकते हैं इसको, मतलब नॉर्मली उनका ही ज़्यादा यहाँ यूज़ होता है। तो यहाँ पे हैं ये 2 अलमारी तो मतलब स्पेस बहुत है, रूम छोटे हैं पर जगह बहुत है, मतलब सामान रखने के लिए बहुत जगह। क्योंकि कैमरामैन ऊपर दिखाएं कि ऊपर मतलब बहुत जगह है, ये कवर्ड है और सब पे लॉक है, मतलब सब पे लॉक है। हमने इतना सामान रखा नहीं है, सिर्फ इनमें से हमारा 1 और 2 यूज़ हो रखा है, बाकी ये वाला खाली है। और यहाँ मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, नीचे हमारा मतलब वो सामान रहता है, जैसे साबुन सुबुन हो गया, ये सब हो गया। इस वाले में 2 मतलब वो है, 2 पोर्शन है। और ये भी मेरे हस्बैंड का ही है, यहाँ सब मेरे हस्बैंड का ही है वैसे। तो मैं दिखा देती हूँ, परमिशन है? हाँ ही बोल रहे हैं, है ना। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है कुछ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकती। ये है, ये मेरे हस्बैंड है ना। और अभी मैंने मतलब सामान के नहीं रखे हैं, ऐसे ही रखे हैं, है ना। और ये वाला भी ऐसे, नीचे हमने बैग भर रखे हैं, ऊपर बीच में इन्होंने अपना मेकअप का सामान रखा है, ऊपर इनके अंडरगारमेंट्स है। तो ये हो गया। और बाकी हमने रूम मतलब कुछ नहीं कर रखा, हम ज़्यादा मतलब चिपकाना हमें पसंद नहीं है। क्योंकि पहले वाले जो किराएदार होंगे उन्होंने बहुत पहले पता नहीं क्या क्या कीले वीले ठा के ठीक ठाक कर रखा है रूम को। तो इसलिए हम मतलब कुछ नहीं लगाया हमें, और हमें मतलब मुझे भी नहीं है पसंद, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं है पसंद। मतलब किसी को होता है ना शौक की चिपकाना, तो हमें ये सब पसंद नहीं है। तो ये सिर्फ ये लिए थे हमने, अभी हाल में मैंने दिखाया था आपको, आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखे होंगे कि हमने ये लगाए थे। तो ये सिर्फ हमने एक रीज़न की वजह से लगाए
कि ये ना यहाँ सिलन आती है, क्योंकि इतने तक इन्होंने टाइल्स लगा रखी है जैसे, तो इसके ऊपर अब सिलन आने लग गई है। तो वो सिलन पूरे बिस्तरों में ना जैसे साफ करो, फिर उसके बाद फिर जैसे पंखे से वो उड़ के बिस्तरों में आ जाती है। तो इस वजह से हमने ये लगाया, नहीं तो हम मतलब ऐसे नहीं, हम पर्सनली हमें अच्छा नहीं लगता ये सब लगाना। और ये मैट वगैरह मैंने आज बिछा रखी है, क्योंकि मैंने ये धोनी है, हम घर जाएंगे तो इस वजह से मैं इनको धो के जाऊँगी। तो मैंने कहा आज बिछा देते हैं, वैसे भी है ना अच्छा लगता है, पर रोज़ बच्चे के साथ अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये फिसलती हैं। ये तो ठीक है, पर बाहर वाली ज़्यादा फिसलती है ना। वैसे हम इसी वाले में ज़्यादा सोते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेंटिलेशन का वो है ना, यहाँ से खुली खिड़कियाँ, बाहर से पूरा जाल वगैरह सब खुला है, तो यहाँ हमें अच्छा लगता है। ये वाला रूम हमें अच्छा लगता है, ज़्यादा हम यही रहते हैं। खाना भी हम सुबह यहाँ खाते हैं, शाम को वहाँ खाते हैं, क्योंकि शाम को श्रेयांश टीवी देखता है, इसलिए हम दूसरे कमरे में खाते हैं। और यहाँ पे है श्रेयांश का, ये आजकल हमने उसके यूज़ के लिए कर रखा है ये टेबल। तो उसकी ये बुक्स है, उसी की पानी की बोतल है, उसका ये ज्योमेट्री बॉक्स है। वैसे वो स्कूल ले जाता नहीं है, पर उसे ला रखा है अपने लिए। और उसकी ये चेयर है, तो ये ऐसे खाना भी श्रेयांश जब मेरे साथ रहता है तब यहीं खाता है, इसी वाली चेयर में बैठ के खाता है। और बस एक ये है। हमारा पहला रूम, और अब इसकी हम खिड़की बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे श्रेयांश सो रखा है। और इसकी मैं साइड में तकिया लगा देती हूँ, वैसे तो नहीं आता है वो नॉर्मल, पर लाइट ऑफ कर देते हैं यहाँ की, और पर्दा भी लगा देती हूँ। तो अब यहाँ से ले जाते हैं आपको अपनी गैलरी की ओर, और गैलरी में आगे चलते चलते आपको यहाँ पे रुकना है, क्योंकि यहाँ से हमारा किचन है, यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट है। तो यहाँ से अंदर आना है, और ये हमारा किचन है। और यहाँ भी मतलब उजाला पूरा रहता है, लाइट जलाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर अभी मैं जला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा तो हो ही जाता है ना। तो ये किचन है हमारी, है ना, ये बंद कर देते हैं इसको। तो ये किचन है, ये जो मकान मालिक है उनका ही है, और ये अंदर ऊपर उन्होंने कबर्ड दे रखे हैं, तो ये है, और ये कबर्ड दे रखे हैं उन्होंने ऊपर, और नीचे भी है, मतलब स्पेस फुल है, मतलब स्पेस की कोई कमी नहीं है। और ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज के अंदर क्या दिखाना है आपको, पानी की बोतलें हैं, बाकी कुछ नहीं है। केक रखा है, क्योंकि कल हम केक लाए थे ऐसे खाने के पर्पज से, और पानी की बोतलें हैं, ये यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह रखे हैं। और इस तरफ इधर से दिखाएंगे, तो इस तरफ कुछ स्पेस इधर भी है, और इधर हमारा आटा चावल वगैरह रहता है। इधर मैं सब्जियां रखती हूँ, और वो डस्टबिन के लिए, पर मुझे वहाँ डस्टबिन रखना अच्छा नहीं लगता, उधर वाला लास्ट वाला कॉर्नर। बस यही है। और ये स्पेशल ये है, ये मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताई थी, ये हमारी मेरी सगाई की तांबे की गागर है, जैसे कि नॉर्मली पहाड़ों में मिलती है ना सगाई के टाइम पे तांबे की गागर, तो वो ये है। और इसको हम यहाँ ले आए थे पिछली बार, तो कहते हैं तांबे का पानी पीना बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इससे पानी पीते हैं। वैसे मतलब जैसे खाना खुना भी बनाते हैं तो इसी पानी से बनाते हैं, और श्रेयांश को नॉर्मली ज़्यादातर हम श्रेयांश को यही पानी देते हैं, खुद भी पी लेते हैं, पर ज़्यादातर हम श्रेयांश के लिए यूज़ करते हैं इस पानी को, है ना। तो ये वाला पोर्शन भी उन्होंने ही दे रखा है, मतलब रोटी का डब्बा रखने वाला ये वाला भी उन्होंने ही दे रखा है, मतलब लगा के। और बस इधर ये सामान है, अभी मैंने दूध गर्म करके रखा है यहीं पे, और सिलेंडर है। सिलेंडर अंदर नहीं जाता क्योंकि ये छोटे हो गए और थोड़ा अटकता है, इस वजह से भारी रखा है। तो अब किचन से बाहर आएंगे हम, तो किचन से बाहर आके फिर आपको गैलरी में आ जाना है, और गैलरी स्टार्ट हो जाती है ऐसे। तो आइए, मैं लाइट जला देती हूँ क्योंकि अंधेरा हो रखा है। तो ये है गैलरी, और तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा फिर दूसरा रूम। ये हमारे दूसरे रूम की खिड़की है, और थोड़ा सा आगे आके यहाँ पे एक लाइट का वो है, प्लग है, तो यहाँ पे उसका है। और यहाँ पे रॉड के लिए भी दे रखा है, मतलब रॉड से पानी गर्म करने के लिए नॉर्मल है ना, पर हम करते नहीं क्योंकि हमारे बाथरूम में उन्होंने गीजर दे रखा है हमें। तो ये नॉर्मली पर्दे मैंने अभी लगा रखे हैं, वैसे जैसे मैंने बताया आपको कि मैं पर्दे नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे को घुटन सी होती है। तो ये पर्दे खोल देते हैं,
तो यहाँ से भी ऐसी है, ये जाली पूरी जाली दे रखी है उन्होंने। और ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि इसकी वजह से वेंटिलेशन का इतना अच्छा होता है कि मतलब हमारा रूम मतलब बहने तक भी अगर बंद है ना तो उसमें स्मेल नहीं आती। जैसे सीलन, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर है तो सीलन आपको पता है नॉर्मली ग्राउंड फ्लोर में कितनी सीलन आती है, सीलन यहाँ भी आती है पर उसकी उतनी स्मेल नहीं आती इसी वजह से क्योंकि वेंटिलेशन पूरा है। और ये जो बगल वाला रूम है जाली के बगल वाला है वो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनका है। और ये है हमारा वॉश बेसिन वाला एरिया। तो यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे छोटा सा मिरर है, ये मिरर भी मकान मालिक को मतलब उनका ही है, उन्होंने ही लगा रखा है। और ये हमने ऐसे थोड़ा मतलब ब्रश वगैरह। और जो हम यहाँ के लिए शीशा लाए थे जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, जैसे आपको दिखा होगा अपने पिछले वाले ब्लॉग में, और मैं क्लिप भी डाल दूँगी उसके, पर उसे हम किसी रीज़न से लगा नहीं रहे हैं अभी। एक तो उसको ड्रिल करना पड़ रहा है और यहाँ पे ना थोड़ा पता नहीं कैसा है, यहाँ पे कीलें अटकती नहीं है। और ये है हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम तो क्या ही दिखाना आपको, तो वॉशरूम तो क्या ही दिखाना, वॉशरूम ऐसा है, वॉशरूम भी खूब बड़ा है। वॉशरूम ऐसा है, ऊपर हमें गीजर दे रखा है ना। बाकी वॉशरूम ज़्यादा क्या दिखाना आपको, वॉशरूम सबके नॉर्मली होते हैं, है ना। तो वॉशरूम ये हो गया, इतना एरिया ये वॉश बेसिन। अब ये हमारे यहाँ पे झाड़ू झूड़ा सब यहीं पे रहता है। तो दूसरा रूम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने पर्दा नहीं लगाया क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतनी ज़रूरत है पर्दे की, है ना। तो यहाँ पे इसी वजह से हमने पर्दा नहीं लगाया है। तो आइए दूसरे रूम में आपका स्वागत है। तो दिखाते हैं आपको दूसरा रूम। बस इसकी ये दिक्कत है कि दरवाज़ा अटकता नहीं। मैं यहाँ का पहले लाइट फैन ऑन कर देती हूँ। तो ऐसा है दूसरा रूम। तो ये हमारा बेडरूम है, नॉर्मली हमारा है पर हम रहते नहीं हैं यहाँ क्योंकि ये थोड़ा सा ना गर्म होता है। मतलब ये वाला रूम ना थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है जैसे नॉर्मली होता नहीं, पर हमको लगता है उस रूम के हिसाब से कि ये थोड़ा सा गर्म होता है। तो यहाँ हम कम रहते हैं या ठंडियों में रहते हैं, है ना। जब कोई गेस्ट आ जाता है तो हम यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और मतलब गेस्ट लोग वहाँ उस वाले रूम में रहते हैं। तो ये है हमारा बेडरूम। तो अंदर आएंगी कैमरा में। और एक खिड़की यहाँ पे ये है और यहाँ भी सेम वैसी है, अलमारी, दो कबर्ड, मतलब एक ये और एक ये। तो ये है श्रेयांश के ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ मेरा है, मतलब मिक्स है वो सबका है थोड़ा बहुत, बाकी नीचे श्रेयांश का है। मैं दिखा देती हूँ, कैमरा मैन थोड़ा सा आगे आएंगे। तो ये पोर्शन है, ये देखिए। तो ये श्रेयांश का है। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मेकअप का सामान है जो मतलब हम लेडीज़ों का डेली रूटीन में होता है वो है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का लैपटॉप है। ये श्रेयांश के कपड़े हैं बीच में उसके, ही सिर्फ उसके हैं। और ये नीचे उसके खिलौने। और ये वाला पोर्शन मेरा है, ये मैं नहीं दिखाऊंगी गाइस, है ना। और ये है हमारी टीवी और ये कूलर है हमारा। ये जो हमने अभी तक मतलब खोला नहीं है और इसे हम पता कब लेके आ गए थे। पिछली बार ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी, इस बार मेरे हस्बैंड ने गर्मी आने से पहले ही कूलर रखवा दिया था ये वाला। पर इस बार गर्मी पड़ी ही नहीं उस हिसाब से कि मतलब हमें कूलर खोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हमारा जो पुराना कूलर था उस पर काम चल रहा था अच्छा खासा। आज ही हमने वो बेच भी दिया है। और वो कूलर हमारे साथ दिल्ली से था, मतलब जब मैं पहले गई थी दिल्ली तब मेरे हस्बैंड ने उसी टाइम उससे पहले ले लिया था वो कूलर। तो और ये है श्रेयांश की साइकिल। जब श्रेयांश 5-6 महीने का था तब लेके आ गए थे हम ये वाली साइकिल। और ये अब उसकी कोई यूज़ में नहीं आती क्योंकि वो अब इनसे बिल्कुल भी नहीं खेलता, वो अब सिर्फ गाड़ियों से खेलता है, उससे साइकिल से कोई मतलब नहीं रहा है। और खिड़की यहाँ से भी है। एक पोर्शन हमने खोले भी नहीं रहते क्योंकि इससे ही बहुत उजाला हो जाता है। तो इस वजह से हम सिर्फ एक ही खोल के रखते हैं। और बारिश का पानी कभी अंदर आ जाता है, इस वजह से हम ज़्यादा नहीं खोलते। वैसे आता नहीं है नॉर्मल, पर कभी कभी जैसे तूफान वाली बारिश, हवा वाली बारिश होती है ना, हवा के साथ आती है जो बारिश, तो उसकी वजह से कभी कभी आ जाता है पानी। और यहाँ पे रखे हैं श्रेयांश ने, मतलब श्रेयांश ने क्या रखा है पर मैंने रखे हैं और वो बोलते हैं यहीं पे रखो इनको। तो ये उसका डायनासोर है, ये डोरेमोन है और ये उसकी गाड़ी है। और ये गाड़ी उसकी सबसे खास है क्योंकि सबसे पहली गाड़ी है उसकी, ये उसके दादाजी लाए थे, बेजरों से लाए थे, मतलब हमारे यहाँ लोकल मार्केट है वो है। बस यही गाड़ी है जो उसने अभी तक सही सलामत रखी है, मतलब और ये हमारा टीवी है, हमारा टीवी सैमसंग का है। कितनी इंची है ये?
43 इंच की है ना। तो बस ये हो गया। ऊपर दिखा देंगे तो ऊपर भी सेम वही पोर्शन है, सेम। यहाँ पे भी 3 लॉक है, पूरे लॉक मतलब पूरा लॉक वगैरह सब है। पर ये बिल्कुल खाली है, हमने यहाँ कुछ नहीं रखा है क्योंकि मतलब इतना नहीं है, मतलब इतनी मतलब सामान ना, क्योंकि बेड में आ जाता है। और वहाँ डालने से अच्छा मैं बोलती हूँ यहाँ डाल लो बेड में, क्योंकि निकालने की दिक्कत होती है वहाँ सब। बस हमने उसका ये टीवी का कवर डाल रखा है शायद, और श्रेयांश की गाड़ी का कवर डाल रखा है, मतलब बाहर का है ना। तो ये था हमारा रूम, छोटा सा रूम। छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर अच्छे हैं, मतलब है ना, ऐसे छोटी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं खिड़की बंद कर देती हूँ क्योंकि लाइट पंखा बंद हो जाता है, हम सिर्फ टीवी देखने आते हैं हमें। तो बस ये है, फिर यहाँ से तो इतना ही है। आइए फिर वापस एक बार पूरा दिखा देंगे मेरे हस्बैंड। तो जैसे कि दिखा दिया मैंने आपको, अपना रूम टूर दे दिया है। तो इतना सा ही था, और मतलब हमारे लिए तो बहुत है, क्योंकि हम सिंगल ही फैमिली है अभी। तो मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पर कभी ऐसा है कि जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो जगह बहुत है, मतलब बहुत अच्छी जगह है। और मेन है वेंटिलेशन का, यहाँ से पूरा वेंटिलेशन है, इधर से भी और उधर से भी। और रही बात रेंट की, तो हम 6,500 इसका रेंट देते हैं। और जो लाइट पानी का होता है तो वो अलग से होता है, लाइट का हम अलग देते हैं, पानी का भी बिल आता है। तो जो पानी का बिल आता है वो 4 लोगों में डिवाइड होता है। दो और मतलब किराएदार हैं और एक हम है, एक मकान मालिक है, तो 4 लोगों में वो बढ़ता है। फिर मतलब नॉर्मली आ जाता है, मतलब है ना, ज़्यादा नहीं आता पानी की, अपना अपना यूज़ होता है। ज़्यादा हम पानी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब लापरवाही कोई नहीं करता है पानी में, सब अपने टाइम टाइम से बंद कर देते हैं नहीं है। और मेन बात है, हमारे मकान मालिक बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सपोर्टिव है ना। मकान मालिक अगर किसी का नुकसान होगा तो वो बोलते ज़रूर हैं, क्योंकि मकान बनाने में अपनी जीवन की सारी कमाई लग जाती है। उस हिसाब से मकान मालिक का बोलना जायज़ है। पर हमारे मकान मालिक हर बात पे नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली कोई होता है जो बस लगे रहते हैं किराएदारों के पीछे कि किराएदार है तो मतलब, पर नॉर्मली हमारे ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। और डॉक्टर की फैमिली से आते हैं, मतलब हमारे अंकल जी फार्मेसी से रिटायर हैं। और जो हमारे अंकल जी के लड़के हैं वो भी डॉक्टर हैं। तो अच्छे हैं, मतलब सपोर्टिव हैं। तो मतलब हम तो यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ अच्छा लगता है। फ्यूचर में अगर कहीं मतलब किसी रीज़न से अगर चेंज करना पड़ेगा वो बात अलग है, बाकी हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बैठ के आप ऐसे आगे का व्यू एंजॉय कर सकते हैं पूरा। तो कैमरामैन भी थक गए होंगे, थक गए ना। तो कैमरामैन नहीं थके अभी। तो आज हमारे घर में कोई आने वाला है। वो कौन आने वाला है मैं आपको आगे ब्लॉग में बता दूंगी, आगे नहीं अगले ब्लॉग में बता दूंगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। ये इसको सिर्फ हम इतना ही रखते हैं, टूर तक ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं, है ना। और यहाँ से ऐसा है खुला। वैसे नॉर्मली हमें 9 महीने हो गए, पर चले जाती हूँ मैं थोड़े से आपको बाहर दिखाती हूँ, आपको आगे का बताती हूँ। तो ये है, मैंने कहा था ये यहाँ से हमारा पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है वो मेन। ये हमारे मीटर्स वगैरह हैं। और ये वॉशरूम है, ये जो उधर वाला रूम है जो मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं उनका वॉशरूम है इनमें। और रही छत की बात, तो छत हम सारे किराएदार ये वाली यूज़ करते हैं, कपड़े हम यहाँ डालते हैं सारे। कुछ ऐसा है यहाँ पे। और बाहर पे भी पूरा मतलब खुला है बच्चों के खेलने के लिए, सेफ्टी पर्पस से भी बहुत अच्छा है। मतलब अपना गेट लगा दो, क्योंकि नॉर्मली कोई आता नहीं है, सब ड्यूटी वाले हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, तो हम अपना गेट लगा देते हैं अंदर से। तो जब मतलब हम रहते हैं, जैसे मेरी ये बगल वाले रहते हैं और ये रहते हैं, हम अपना गेट लगा देते हैं बाहर अंदर से। और बाकी बच्चे खेलते रहते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए भी बहुत जगह है। वैसे यहाँ पे अंकल जी की गाड़ी आती है, आजकल वो जा रखे तो इसलिए यहाँ पे गाड़ी नहीं है। और एक पार्किंग यहाँ मतलब हमारी गाड़ी यहाँ पे लग जाती है सॉरी, पर हम लगाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, इस वजह से हम बाहर पे ही रखते हैं, मतलब यहाँ पे बगल में।
कुछ ऐसा था हमारा रूम टूर। और रेंट में ऐसे ही होते हैं। बाकी हमने कुछ ज़्यादा वो नहीं कर रखा है, मतलब कुछ ज़्यादा जोड़ा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा। और रेंट में इतना ही जुड़ता है। वैसे रेंट के हिसाब से तो हमने मुझे लगता है कि हमने ज़्यादा, क्योंकि जब शिफ्टिंग की बारी आती है कभी, तो बहुत आफत आ जाती है, सामान इधर से उधर पैकिंग करने में तो बहुत आफत आ जाती है। तो कुछ ऐसा था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा रूम। और मैं सोच रही हूँ इसको इतना ही रखते हैं, रूम को, मतलब रूम टूर को इतना ही रखते हैं बस। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा, और क्या जो आपको बुरा भी लगा वो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या बुरा लगा, है ना। तो मैं मिलूँगी जल्दी ही आपको नए व्लॉग में। और मुझे ना शायद खांसी होने वाली, क्योंकि श्रेयांश को हो रही थी खांसी, तो अब मेरे गले में भी खराश टाइप की हो रही थी, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी हो रही, भारी भारी सी, तो है ना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड करते हैं। तो बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।